अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। विधि विधान से देवी स्वरूपा कन्याओं का किया पूजन। भगवान राम को आदर्श पुरुष के रूप में जाना जाता है। चांदनी धर्मार्थ सेवा समिति द्वारा तारनगर में लगाया विशाल भंडारा। राजीव कविता जैन ने मंदिर में पहुंचकर किया लोगों को संबोधित। चांदनी धर्मार्थ सेवा समिति द्वारा मां सिद्धिदात्री को समर्पित चैत्र नवरात्रि के 9वें दिवस और रामनवमी के पावन अवसर पर तारनगर में संपूर्ण विधि विधान से देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन किया। इसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया। हर वर्ष की भांति इस साल भी चांदनी धर्मार्थ सेवा समिति की ओर से माता वैष्णो देवी मंदिर तारनगर में रामनवमी के दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। पूर्व मंत्री कविता जैन और सीएम के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने कहा कि भगवान राम सर्वगुण संपन्न थे, जिनका जीवन एक उदाहरण है। जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में हमारे आचरण को निर्धारित करने के लिए उनका जीवन प्रेरणा स्रोत है। उनके जीवन का हर पहलू प्रेरणाओं से भरा हुआ है, जिनसे हम अपने जीवन में मार्गदर्शन हासिल कर सकते हैं। रामनवमी पर्व पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इससे पूर्व शहर में राममय वातावरण बना रहा। श्रद्धालुओं ने मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की और मन्नतें मांगी। चांदनी धर्मार्थ सेवा समिति की प्रधान चांदनी ने कहा कि भगवान राम को आदर्श पुरुष के रूप में जाना जाता है। रामनवमी के दिन ही चैत्र नवरात्रि का समापन होता है। प्राचीन मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत रखने से उपासक की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मनवांछित फल भी मिलता है। सबसे पहले सोनीपत की समस्त जनता को माता जी के नवरात्रि की और आज रामनवमी के उत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। और हमारी बहन चांदनी जो लगातार धर्म के कार्य कर रही है और चांदनी धर्मार्थ सेवा समिति के तहत आज भी आप देख सकते हैं नवमी के अवसर पर यहाँ पर कन्याओं का पूजन और भंडारे का आयोजन किया गया है। और उसके साथ साथ में हमारी छोटी छोटी कन्याओं, बेटियों और माताओं को मेहंदी का भी लगवाई जा रही है और एक उत्साह का और मेले सा माहौल यहाँ पर बना हुआ है। और चांदनी इस तरह के भी नहीं, समय समय पर चाहे वो ज़रूरतमंद लड़कियों की शादी हो और जिसको जिस तरह की भी सहायता चाहिए होती है, इस तरह के काम भी लगातार कर रही है। तो ये एक मिसाल है सभी के लिए। पहले भी देखिए, जहाँ तक सहयोग की बात है, मैं समझती हूँ कोई भी सामाजिक कार्य है, समाज सेवा का कार्य या समाज में एक ज़रूरतमंदों की सेवा करना, वो किसी एक का काम ना होकर एक सामूहिक काम होता है और सब हर किसी को आगे आना चाहिए। और जहाँ तक मेरी, जैन साहब की और हमारे परिवार की बात है, तो हमारा ये प्रयास रहता है कि सोनीपत में जहाँ कहीं भी इस तरह की सेवा के जो कार्य चल रहे हैं उसमें किसी रूप में हम सहयोग करते रहें। और चांदनी के साथ तो हमारा विशेष लगाव है और चांदनी जिस तरह के भी आयोजन करती है तो हमें अच्छा लगता है चांदनी के साथ मिलकर इस तरह के कार्य करना। और निश्चित रूप से चांदनी जब हमें इस तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए बुलाती है तो हमारा भी एक सौभाग्य हमें लगता है। और मैं नवरात्रि के अवसर पर सभी से एक संदेश जरूर देना चाहूँगी समाज को कि आज बेटियों ने अपने आप को साबित किया है। हम उस धरा पर रहते हैं जहाँ पर जो नारियों की पूजा की जाती है, ना केवल नारी की पूजा की जाती है बल्कि आप देखेंगे कि सृष्टि के अंदर चाहे धन हो, चाहे वो विद्या हो, चाहे वो शक्ति चाहिए हो, तो हमें नारी की शरण में ही जाना पड़ता है। और वर्तमान समय में बेटियों ने साबित किया है। तो केवल कन्या पूजन ही नहीं, उसके बाद भी हमें अपनी बेटियों को बराबर का हक और सम्मान देना होगा और समाज को एक दोगली राजनीति से, दोगला व्यवहार छोड़ना होगा। तभी हमारा कन्या पूजन करना और नवरात्रि मनाना सार्थक होगा।
पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।